गया, एक देश में आ गया, दक्षिण देश के पास में आ गया, ठीक है। और वहाँ पर अबीमेलेक नाम का व्यक्ति है जो वहाँ का शासक है, ठीक है। और उसके पास में एक खबर गई कि अब्राहम की जो पत्नी है वो क्या है, बहुत सुंदर है। और अब्राहम ने भी अपनी पत्नी सारा से क्या कहा था, हाँ, कि भाई तू जब हम वहाँ कहीं पर भी जाएं तो तू कह देना कि भाई ने तो क्या होगा कि वो मुझे क्या कर देंगे, मार डालेंगे। तो इस तरीके का ये हुआ। और ऐसा हुआ कि अबीमेलेक को लगा कि वो उसकी बहन है और उसने उसको बुला लिया। लेकिन रात को परमेश्वर उसके दर्शन में आया और दर्शन देकर उससे कहा कि नहीं, ये उसकी पत्नी है और तू उसके पास में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो वो तुरंत डर गया और फिर उसने दूसरे दिन अपने लोगों को भी बुलाया और फिर उनके सामने भी अब्राहम को भी डांटते कि अरे तुमने तो मेरे साथ में गलत किया, मैंने तो ऐसा, है ना, तुम पहले बोलते थे कि मेरी पत्नी है या जो भी है। और इस तरीके से ये कुछ चीज़ें। और फिर बाद में अबीमेलेक उनको पूरा इज्जत के साथ में, पैसों के साथ में, धन दौलत के साथ में क्या करता है, उनको वापस भेज देता है और सारी चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो। जब अपन ये कहानी देखते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती है कि किस तरीके से हुआ होगा, कैसे हुआ होगा कि एक देश के पास में ये व्यक्ति जा रहा है। अभी इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इसके पहले इसने लूत को बचाया है ना, वो सदोम और गमोरा पे बहुत सारे ये हुआ है, वहाँ पे गंधरस और आग आई, वो सब सारी चीज़ें देखा है। अब उसके बाद में ये आगे मूव कर रहे हैं और आगे जब वो बढ़ते हैं तो उनके सामने ये सिचुएशन होती है और यहाँ पर ये इस तरीके से वो जाके वहाँ बस जाते हैं। जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती है कि अब्राहम जो है वो जब परमेश्वर पे भरोसा करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। उसको डर है कि अगर ये मुझे मार देंगे तो फिर मेरा तो सब खत्म हो जाएगा। तो वो डर के कारण क्या करने लग जाता है, झूठ बोल देता है कि हाँ तू बोल देना मेरी बहन है। और जब कोई भी पूछता है तो वो बोल देता है बहन है। और इस तरीके की यहाँ पर कहानी चलती है। ये यहाँ से मैं कुछ 3 या 4 बातें आपको और बताना चाहूँगा कि मेरे को जो परमेश्वर ने इसमें से सिखाया है। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर समझ में आती है कि हमारे अविश्वास के बाद भी परमेश्वर विश्वासु बना रहता है। देखिए यहाँ पर अब्राहम है जिसने अविश्वास दिख रहा है ना कि हाँ वो परमेश्वर पे उतना एकदम मजबूत विश्वास नहीं रख रहा, वो डर रहा है, उसको लग रहा है कि लोग मुझे क्या कर डालेंगे, मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ में विश्वासु बना हुआ रहता है। परमेश्वर अबीमेलेक को बोलता है कि वो जब तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो तेरा भलाई होगी तेरे घर में। और आखिरी में जब हमने पढ़ा, आखिरी के वचनों में तो ऐसे ही है कि अब्राहम ने प्रार्थना की और उनके घरों में सबके यहाँ पे वो पुत्र होने लगे। नहीं तो उसके पहले वो है। तो कहने का मतलब है कि हम अविश्वासु होते हैं, हम विश्वास नहीं करते, उस समय में भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ में विश्वासु बना हुआ रहता है। आप कितनी भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन, हम हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि परमेश्वर तू मेरा हाथ नहीं छोड़ना। क्या परमेश्वर आपका हाथ छोड़ेगा? नहीं। कौन छोड़ता है? हम छोड़ते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो वहीं के वहीं बना है, वैसे का वैसे ही बना हुआ रहता है। मैं और आप, हम हमारी ज़िंदगियों में आ रही चुनौतियाँ या आ रही परेशानियाँ या आ रही बीमारियाँ या आ रही तकलीफ़ों के कारण हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं और हम छोड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसके कारण अब्राहम जो है उसका विश्वास थोड़ा डगमा गएगा। उसको लगा कि शायद परमेश्वर बचाएगा नहीं, तो मैं ये तरकीब वो करता हूँ। और कई बार मैं और आप वैसे ही करते हैं, हम हमारी तरकीबों को लगाने की कोशिश करते हैं, हम हमारे प्रयास करने की कोशिश करते हैं और जिसके कारण हम शायद गलत राह पे चले जाते हैं, गलत राहों को ये कर लेते हैं। यहाँ पर उसने अविश्वास देखा है, लेकिन फिर भी, है ना, वचन 2 कहता है इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि वह मेरी बहन है। साफ साफ यहाँ पर वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ में विश्वासु बना रहता है। आप और मैं, हम शायद गलतियाँ करते हैं, हम शायद कमज़ोर होते हैं, हम शायद तकलीफ़ों में आते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ में क्या करता है, विश्वासु बना हुआ रहता है ना। कई बार हम वो वादे को भूलते हैं। अब्राहम को याद है जब परमेश्वर ने चुना तो उसको एक वादा दिया था। वो वादा क्या है, उसमें लिखा है, उत्पत्ति 12:3 में लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये उसको वादा दिया था, लेकिन अब्राहम कहीं ना कहीं वो वादे को क्या हो गया, भूल गया। उसको साफ वादा दिया था कि जो तुझे आशीष देंगे उनको मैं क्या करूँगा, आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे उनको मैं कोसूंगा
लड़ूंगा और जो तुझसे लड़ेंगे, इसका मतलब वही ना, जो तुझसे लड़ेंगे मैं उनसे लड़ूंगा, जो तुझे डराएंगे मैं उन्हें डरूंगा, जो तेरे साथ में अच्छे रहेंगे मैं उनके साथ में अच्छा रहूंगा। और ये बात को अब्राहम क्या हो गया, भूल गया और उसके दिमाग से शायद वो बातें हट गई। क्यों? क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, पीछे बहुत अरसा हो गया, 20-25 साल हो गए और ये बातों को वो शायद भूल गया। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही कि आप और मैं, आज जैसे सीमा बोल रही थी कि हमें ना आगे बढ़ना है, अपने आप को ग्रो करना है। आप और मैं, अगर आपने 15 साल पहले वचन सुना और आप बहुत मतलब उत्साहित हुए, एकदम जोश में बोला वाह मेरी ज़िंदगी एकदम बेहतर, लेकिन अगर आप वो वचन को और बढ़ाएंगे नहीं तो धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक ही वचन मालूम था कि यीशु चंगा करता है, बस उसके बाद में आपने उसको पकड़ लिया और आप उसी पे बस उतना ही मालूम मुझे यीशु चंगा करता है। लेकिन अगर सोचो कुछ समय के बाद अगर यीशु ने चंगा नहीं दिया तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वचनों को भी पकड़ना पड़ेगा कि नहीं यीशु में धीरज धरे और जो धीरज धरते हैं परमेश्वर उनको आशीष देते, जो परमेश्वर की बाट जो तो परमेश्वर उनको आशीष देते। आपको अगर वचन नहीं मालूम होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इसके समान हो जाएगा, आप और मैं भी ऐसे झूठ बोलने लग जाएंगे। तो हमें लगातार क्या करना पड़ेगा, अपने विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा। आप कितना भी बोल सकते हैं ना, कितना भी आप पैसा कमा लो, धन कमा लो, दुनिया भर का, लेकिन अगर आपके अंदर वचन नहीं, आपके अंदर अगर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप ठंडे हो जाएंगे और आपको आगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं पिछले दिनों एक पास्टर का वचन सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जो आदमी हैं वो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके पास बहुत पैसा रहता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या हो जाता है कि जैसे जैसे वो उम्र होते जाती है तो धीरे धीरे उनका बुद्धि क्या हो जाता है, कम होते चला जाता है, धीरे धीरे याददाश्त खोने लग जाती है। तो लेकिन उनके घर में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें टीवी पे लगाते रहते हैं, तो उसमें वो एक कार्टून लगाते हैं जो है डोरेमोन। तो बार बार उनके घर में यही गाना चलते रहता है, डोरेमोन है ना, ज़िंदगी सवार दूँ एक नई बहार दूँ, और बार बार वो डोरेमोन। और बुजुर्ग अंकल जो है वहाँ बिस्तर पे पड़े हुए हैं, अब वो बहुत बीमार है, लेकिन उनके घर में क्या चलते रहता है, डोरेमोन डोरेमोन, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन गया हूँ सच, और अब किसी मेरा ये सपना है सबके सब, तो डोरेमोन डोरेमोन उनके दिमाग में चला। तो ये पास्टर को उनके बेटे ने फ़ोन किया, बोला मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप वो चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना करें और हम उनको ये करने के लिए। तो वो उनके पास प्रार्थना करने के लिए गए। तो आपको पता है कि उनके बेटे ने पूछा, अरे पापा आपको मिलने के लिए देखो कौन आया है। बताओ पापा ने क्या कहा, डोरेमोन। क्यों? क्योंकि क्या चल रहा था, अगर वहाँ वचन चलता होता तो, अगर वहाँ परमेश्वर की बातें चलती होती तो, अगर वहाँ पर गीत चलते होते तो उनके दिमाग में क्या आता। सेम चीज़ है, आपको और मुझे लगातार वचनों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें, और हम जब उसमें जाएंगे तो इसके समान हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमको दूसरे पैतरे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में बना हुआ रहता है ना। ये वादा उसको दिया था कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद, वही वादा आपको और मुझे दिया गया है कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे उनको मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे मैं उनको कोसूंगा, जो तुझसे लड़ने के लिए आएंगे मैं उनसे लड़ूंगा। आपको इन वादों को क्या करना पड़ेगा, थामना पड़ेगा, और इनको लगातार अपने जीवन में बोलना पड़ेगा। एक और पास्टर का हम लोग वचन सुनते हैं तो उन्होंने बोला कि देखो बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे हुए कि लाल समुद्र को पार कराया है ना, और फिर उनकी पूरी सेना को उसने डुबा दिया, फिर उसने यर्दन नदी को पार कराया, फिर उसने दाऊद को घोड़े पर से उठा के राजा बनाया, उसने अय्यूब को डबल आशीष दिया। वो बोले आपकी दीवार में वो सारे वचन लिख लो और नीचे आप आपके लिए भी लिख लो कि परमेश्वर मेरे लिए भी ये करेगा। और सच बात है कि मैं और आप जब हमारे लिए हम आशीष के वचन लिखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है वैसा करता हुआ चला जाता है। लेकिन आपको और मुझे उन वचनों को क्या करना पड़ेगा, लगातार खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देता है। अब्राहम से यहीं पर गलती हुई कि वो पुरानी बातों को क्या हो गया, भूल गया, उसका विश्वास उस पर बना नहीं रहा, ये उसके ध्यान से हट गया कि नहीं परमेश्वर ने मुझे वादा दिया था। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, और मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। इन वादों को आपको क्या करना पड़ेगा, थामना पड़ेगा। पिछले दिनों में बुधवार के दिन हम सीख रहे थे कि यीशु ने कहा आओ पार चले। तब यीशु ने कहा पार चले तो बस वो लेके जाएगा, यीशु ही लेके जाएगा और कोई नहीं लेके जाएगा ना। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें चंगा करता हूँ तो यीशु ही चंगा करेगा और कोई
चंगा नहीं करेगा। आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, इन वचनों को लगातार बाय हार्ट करना पड़ेगा। सोच लीजिए अब्राहम को वादा दिया, लेकिन वो वादे को क्या हो गया, उसने इतनी सारी चीज़ें देखा, लूत को बचाया, उसने लूत को छुड़ा के लेके आया, बहुत सारी चीज़ें देखा है ना, पूरा ऊपर से परमेश्वर आग बरसा रहा है, सारी चीज़ें उसने बहुत कुछ देखा, लेकिन फिर भी वो उसके वादों को क्या हो गया, कहीं ना कहीं उससे मिस हो गया और वो भूल गया और वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। अपनी पत्नी को ही कहता है कि हाँ तू मेरी बहन बता देना तू, और ऐसा एक बार नहीं, मैं आगे बताता हूँ कि है ना। दूसरी बात है, हमारे पापी स्वभाव के बाद भी परमेश्वर हमसे दया करता है। अब ये एक बार नहीं हुआ है, आपको पता है, एक बार परमेश्वर ने एक ही बार अब्राहम ने नहीं किया, ये दूसरी बार है। इधर लिखा है उत्पत्ति 12:14 से 20 में ऐसा लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्र ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई, और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधिया और ऊँट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी और संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। एक बार नहीं, इसके पहले भी अब्राहम वो कर चुका था। मेरा और आपका स्वभाव जो है ना ऐसा ही है, हम एक बार में सीख नहीं जाते हैं ना। इसकी सिर्फ उम्र बढ़ी है ना, पहले 75, 76, 80 साल के आसपास में ऐसा हुआ था, तब परमेश्वर ने उसको बचाया। फिरौन के सामने भी उसने झूठ बोला कि वो मेरी बहन है। अब वापस से देखिए, उम्र बढ़ गई, एक्सपीरियंस बढ़ गया, परमेश्वर के और चिन्ह चमत्कार देख लिया, सदोम गमोरा को नाश होते देखा, उसने लूत को बचते देखा और दूसरे राजाओं के साथ लड़ते देखा, बहुत सारा धन संपत्ति उसे मिलते देखा, उम्र भी बढ़ गई, लेकिन फिर भी उसका जो स्वभाव था वो वैसे ही रहा। आप और मैं उम्र में बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव जो है ना वो बार बार रिपीट करता है, बार बार हमारे सामने वैसी ही चीज़ें आती हैं और वैसे ही शायद हम परिस्थितियों में फंस सकते हैं। लेकिन आपको और मुझे वचनों को अपने सामने रखना है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे वादा किया है कि वो मुझे आशीर्वाद देने वालों को आशीर्वाद देगा, मुझे कोसने वालों को कोसेगा, और जो मेरे से झगड़ा करेंगे परमेश्वर उनके साथ में क्या करेगा, लड़ाई करेगा, उनको वो करेगा। ये सारी चीज़ें अब्राहम क्या हो गया, भूल गया। क्यों? क्योंकि उसका मनुष्य रूपी स्वभाव था जहाँ पर वो भूलता चला जाता है। मैं और आप भी वैसे ही, हम एक बार अगर कोई गलती करते, जरूरी नहीं कि हम वहाँ से बच गए और कभी नहीं करेंगे, नहीं, हम शायद वापस से उस गलतियों में आ सकते। आप और मैं, हम उम्र बढ़ने के हिसाब से बहुत बेहतर नहीं होते चले जाते हैं, पर परमेश्वर के वचनों के हिसाब से हम बेहतर होते जाते हैं। जैसे जैसे हम वचनों को दोहराते, जैसे जैसे वचनों की गहराई में जाते, हम बदलते चले जाते हैं ना। पापी आदतों के कारण अपन बार बार वही चीज़ करते हैं जो हमने पहले पास्ट में किया था। अब्राहम ने एक बार मिस्र में ऑलरेडी झूठ बोल चुका था और वहाँ से भी परमेश्वर से बचा के लेके आता है, लेकिन वापस देखिए कुछ समय के बाद में उम्र भी बढ़ गई, सब कुछ चले, वापस वो वही चीज़ों में आता है। तो हमारे पापी स्वभाव के बाद भी परमेश्वर हम पर दया करता है। कितना दयालु परमेश्वर, हम ना कितनी उसकी सारी हमने कहानियाँ सुनी। यीशु कई उदाहरणों को देता है, पूरी बाइबल उसके इन्हीं उदाहरणों से भरी हुई है। अगर आप देखेंगे कि दाऊद है ना, जिसने गलतियां की लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको प्रिय जाना। परमेश्वर आपके और मेरे कैसा भी स्वभाव क्यों ना हो, परमेश्वर बदलते नहीं। जैसे मैंने कहा कि अविश्वासी, हमारे अविश्वासी स्वभाव के कारण भी परमेश्वर विश्वासी बना ही रहता है, और हमारे पापी स्वभाव के बावजूद भी परमेश्वर क्या करता है। देखो, एक बार मिस्र में हो गई, परमेश्वर ने अब उसको मार नहीं डाला, बोला खत्म तेरी, तू बस झूठा कहेगा, अभी तेरे को छोड़ूंगा नहीं किया, फिर मौका दिया। आप और मैं ना परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ पर है, वरना ऐसा है कि मैं और आप तो एक पल चल भी ना पाए, है ना। पहले ऐसा होता था कि कोई भी यहोवा की वेदी के पास में जाता था धूप जलाने के लिए, तो उसके पैरों में क्या किया जाता था मालूम है, रस्सी बांधी जाती थी कि और घंटी बांधी जाती थी। तो जब तक कि वो उपासना कर रहा है, वेदी के आसपास घूम रहा है, तब तक के उसकी घंटी बजती रहती थी, और जब घंटी बजना बंद मतलब आदमी खत्म, फिर रस्सी से क्या करना पड़ता था, उसको खींचना पड़ता था। इतना परमेश्वर का आज अनुग्रह है कि आज हम अभी 4 गाली दे के आए, दुनिया भर के पाप करके आए, लेकिन फिर भी हमारे साथ में कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का दया।
आप और मैं, है ना, मैं बार बार ऐसा बोलता हूँ, अरे मेरा ना, सॉरी ऐसा रिकॉर्ड, चलो ठीक है, ऐसा है कि मैं बार बार ऐसा बोलता हूँ कि मेरा आज तक के कभी बाइक से ये नहीं हुआ, कभी टक्कर नहीं लगी। मैं बहुत साल से चला रहा हूँ, एक खरोच भी मेरी गाड़ी को कभी नहीं लगी। तो ये मेरा महानता नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप और मैं भी ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद भी बच गए। बहुत सारी गलतियों में आप शायद फंसने वाले थे और वहीं आपको कुछ तो पकड़ के होने वाला था, आप बच गए। ये आपकी महानता नहीं, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह। आपको और मुझे वो परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि नहीं प्रभु तेरा अनुग्रह है, इसी के कारण से मैं आशीषित हूँ और बचा हूँ। अब्राहम के ऊपर देखो, मिस्र में उसने झूठ बोला, अब वापस अबीमेलेक के साथ में झूठ बोला। अब परमेश्वर चाहता तो बोला अब यार बस हो गए यार, एक बार दो बार कितने बार, अब मैं इसको बार बार वही करता। परमेश्वर बोलता था कि हाँ एक काम करो अबीमेलेक, रात को परमेश्वर उसके पास में आया था, बोला अबीमेलेक यार अब मैं थक गया, अब क्या कर तू मेरा नबी बन जा। अब ये अब्राहम जो है ना, अभी इससे तो मैं गेम ही खत्म कर देता हूँ। किया परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर बार बार उसको बोला मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। आप और मैं, हम गलतियां करते हैं, हमारे स्वभाव में ऐसा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको और मुझे वो वादा करता है कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे लेकर चलूंगा। बहुत सारे टाइम पे हम वो अनुग्रह को नहीं समझ पाते, वो ग्रेस जो आपके और मेरे ऊपर रखा है उस ग्रेस को हम समझ नहीं पाते। हमें ज़रूरी है, जब ये कहानी को हम पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि अरे अब्राहम गलतियों पे गलतियां कर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। इन वचनों में हमने पढ़ा कि अरे ये झूठ बोल रहा है, एक और बार झूठ बोल रहा है, फिर उसके बाद में परमेश्वर उससे ये बोल रहा है, बोला वो मेरा नबी है। अरे कैसा हो गया, कैसा लगता है? ऐसे लिखा है ना, वो मेरा नबी है और जब वो प्रार्थना करेगा तो मैं तेरे घर में आशीष दूंगा। आपके और मेरे पापी स्वभाव के कारण भी परमेश्वर हमसे वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा करना चाहिए। वो अनुग्रह देता है, लगातार वो हम पर दया करते चला जाता है। बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे आपने देखा कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जहाँ पर पिता को मालूम है कि अब बेटा क्या कर रहा है, सारा चीज़ लेके चला जा रहा है, उसने लेके गया और वो जाके बर्बाद हो जाता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पिता क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा वापस आए। और जब पिता के पास में वो बेटा आता है तो अब पिता वो जजमेंटल नहीं है कि अरे तू तो सुअरों के पास में रहा था, तूने ये सब सारी चीज़ें की है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है। आज के संसारिक पिता जरूर ऐसा करेंगे, मैं तो शायद ऐसा करूं, मैं शायद स्ट्रिक्ट हो जाऊं कि अरे तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, मैं शायद इमीडिएटली वो ना करूं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर पिता वो बिल्कुल भी वैसा नहीं, वो बिल्कुल जजमेंटल नहीं। वो देखेगा कि हाँ ये आ गया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है पता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। बार बार आपको मैं बार बार बताता हूँ कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। अब्राहम के हृदय को परमेश्वर जानता है। वो जानता था कि शायद मजबूरियों में आकर अब्राहम ने ऐसा किया, वो शायद उसका विश्वास कमज़ोर रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके ऊपर क्या करता है, अनुग्रह करता है। दाऊद गलतियों में गिरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको राजा बनाता है और परमेश्वर उसी के घराने में क्या करता है, यीशु को भेजता है। दाऊद के वंश में वो करता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर से प्यार करता है ना। फिर पतरस की कहानी आपको पता है। पतरस जो था बहुत जोशीला था और परमेश्वर ने उसको चुना था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और सारी चीज़ें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता था। लेकिन जब ये समय आया जहाँ पर यीशु को पकड़वाया जाना था, तो वो कह रहा है, बोला कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ में ही रहूँगा और तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगा। यीशु ने उससे कहा, बोला आज ही मुर्गा 3 बार बांग देने से पहले तू क्या करेगा, मेरा 3 बार इनकार करोगे। और वैसे ही हुआ, जैसे यीशु को पकड़ने के लिए आया और उसको पकड़ लिया गया, यीशु को पकड़ लिया गया, तो ये भाग रहे हैं। और जब यीशु को पहचान के कि चेलों को पहचाना जा रहा है, पतरस को पहचाना जा रहा है, तो उसको जब भी लोग बोल रहे, बोला अरे हाँ ऐसा लग रहा है तू तो इसके साथ में ही था, तो पतरस क्या करता है, इनकार करता है। फिर दूसरी बार वापस उसको पूछता है, अरे मुझे नहीं मालूम है तुम किसके बारे में। और तीसरी बार तो कोसने भी लगता है, बोला अरे तू जो भी हो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। उस पुरुष को इनकार कर रहा है और सब सारी चीज़ें। लेकिन वापस से परमेश्वर है ना, एक
थर्ड टाइम पे पतरस रोता है और कोसता भी कि वो उस मनुष्य पर आए, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। मतलब इतना बुरा उसने व्यवहार कर दिया, सब सारी चीज़ें ना, इतना आशीष देगा सब कुछ, लेकिन बुरा व्यवहार क्या कर दिया कि उसने इनकार कर दिया और कोसते हुए इनकार कर दिया। तो भी जब परमेश्वर जी उठकर आए तो पतरस को नदी झील के किनारे मिलते हैं और कहते हैं अगर पतरस तू मुझसे प्यार करता है तो क्या कर, मेरी भेड़ों को चरा। और पतरस फिर रो पड़ता है और फिर यीशु के पीछे हो लेते हैं। और वही जो सबसे डरा हुआ आदमी था, जब वो प्रचार करने के लिए खड़ा होता है तो 3000 लोगों को एक साथ में, ये इतिहास है आज तक के 3000 लोग एक साथ में बपतिस्मा कहीं पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये उसने इनकार किया और उसने मतलब बोल सकते हैं ना, उसके ऊपर परमेश्वर ने दया भी की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप और मैं शायद हम गलतियों के कारण, मुश्किलों के कारण परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, कम विश्वास करते हैं, डगमगाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। याद रखिए परमेश्वर कभी गिरता पड़ता नहीं, परमेश्वर वैसे ही बना रहता है। आप जब टर्न लेते हैं, आप जब उसके पास में आते हैं, परमेश्वर वापस आपको गले लगाता है और वापस आपको ऊंचे स्थान पर ये करता है। और ऐसा हुआ, देखो सबसे बोल सकते हैं बाइबल में 2 लोगों के बारे में ही लिखा है यीशु मसीह की मृत्यु के समय, एक था यहूदा और एक था पतरस। यहूदा को जब ये आई घृणा हुई तो उसने क्या कर लिया, अपने आप को मार लिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो व्यक्ति था इसने 3 बार इनकार किया और बहुत ही बुरी परिस्थिति में था और बहुत ही टूट चुका था क्योंकि ये। लेकिन अगर आप इसका गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो क्या हो रहा था मालूम है? क्या ज़रूरत था? जब सारे चेले भाग गए थे, छुप गए थे, तो पतरस भी कहीं छुप जाता। क्या ज़रूरत था? वो उसके आसपास ही घूम रहा है, जहाँ यीशु को लेके जा रहा है वहीं पर वो घूम रहा है, जहाँ उसको मारने के लिए लेके जा रहा है वो वहीं पर वो घूम रहा है, क्योंकि यीशु जानता था ये मुझसे बहुत प्यार करता है। हालांकि ये मेरा इनकार कर रहा है पर ये मेरे से बहुत। सारे चेले वहाँ दिखाई नहीं दिए, सबके सब कहाँ हो गए? भाग गए। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर हृदय को देखता है। और आपसे हो सकता है समय के हिसाब से गलतियां हों, लेकिन आपके हृदय को परमेश्वर क्या करता है? देखता है। पतरस के हृदय को जानता था कि मुझसे प्यार करता है, इसी कारण से तो आसपास ही घूम रहा है ना, जहाँ जहाँ यीशु को लेके जा रहे हैं उसके आसपास में। सारे चेले भाग गए, सारे चेले छुप गए, सारे चेले कुछ ना कुछ जगह पे हुए, लेकिन पतरस वहीं। परमेश्वर हृदय को देखता और इसी कारण से परमेश्वर जब जी उठा तो वापस से झील के कारण है। तो हमारे पापी स्वभाव के कारण भी परमेश्वर हमसे ये नहीं करता, बैर नहीं करता, पर फिर भी वो हम पर दया करता है। अब्राहम के अंदर वो स्वभाव आया तो भी परमेश्वर उससे कहता है कि ये मेरा नबी है और इसके द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा। अभी मेरे को कह रहा है कि ये प्रार्थना करेगा तो मैं तेरे घर में आशीष दूंगा, है ना। परमेश्वर दिल को देखता है और हमारे बाहरी उसको नहीं देखता। आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे दिल चाहता है। दौलत ना मांगा, ना शोहरत ना मांगा, हृदय को मांगा है वो। आज भी परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को चाहता है। आपकी दौलत शोहरत उसके कोई काम का नहीं, पर उसके काम का है आपका और मेरा दिल। फिर तीसरी जो बात है कि अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके मेरे शत्रुओं को भी डरा देता है ना। यहाँ पर ऐसे ही हुआ। क्या वचन कहता है कि रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागन है। देखिए परमेश्वर की किस तरीके से कि एक व्यक्ति ने किसी की पत्नी को रख लिया है, उसी के पास रात को आके परमेश्वर दर्शन दे रहा है, बोला मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर तूने हाथ भी लगाया। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो मेरा नबी है। आपके शत्रुओं को परमेश्वर डरा देगा आपके कारण। अगर आपका विश्वास सच्चा है, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आपका हृदय उससे लगा हुआ है, तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों में, आपकी मुसीबतों को परमेश्वर क्या करेगा? डरा देगा। यहाँ पर रात को स्वप्न में आके परमेश्वर अबीमेलेक को डरा रहा है, छोड़, है ना, हाथ मत लगाना वरना तू मर जाएगा। सीधा उसको वार्निंग दे रहा है, अगर हाथ भी लगाए तो क्या हो जाएगा? तू मर जाएगा। आपकी बीमारियों को परमेश्वर डरा देगा, आपके शत्रुओं को परमेश्वर डरा देगा, आपके वो पड़ोसी जो आपके साथ में लगातार बुराई कर रहे हैं, आपके वो लोग वो रिश्तेदार जो आपके साथ बुराई करते, परमेश्वर उनको भी डरा देगा कि हाथ मत लगाना वरना निश्चय तेरा गेम, ऐसे ही बोला ना, तेरा गेम ही बजा दूंगा। और आगे के इसमें तो तेरा पूरा खानदान को
ख़त्म कर दूंगा, सबको वो कर दूंगा। सोच लीजिए आप ऐसे परमेश्वर को विश्वास करते हैं। बस आपको क्या करना है, उसके वचनों को भरना है, उसके वचनों से अपने आप को वो करना है, इन वादों को थामना है कि नहीं परमेश्वर तूने कहा है कि तू मेरे शत्रुओं का नाश करेगा, कोई भी शत्रु मेरे विरोध में नहीं खड़ा होगा। तूने अब्राहम के साथ में वो वादा किया कि जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे उन्हें मैं कोसूंगा, और तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर आपसे एक बड़ा लेके आना चाहता है, बड़ा, है ना। कई बार अपन सोचते हैं कि अरे मेरा एक छोटा सा तो मैं विश्वास, एक छोटी सी तो औरत, एक छोटा सा तो आदमी, मेरे द्वारा क्या होगा। ये जो है जो इधर खड़े होके मैसेज दे रहे हैं ना, आराधना ले रहे हैं, यही लोग कुछ अच्छा करेंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे लोग बड़े बड़े काम करते हैं, छोटे लोग बड़े बड़े जगहों पे ये होते हैं। एक कहानी ऐसे बताई जाती है कि एक बहुत खूबसूरत चर्च बनाया गया, ठीक है, और उसकी खूबसूरती की प्रशंसा सारी दुनिया में फैल गई। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उस चर्च को देखते हैं, उस जगह को देखते हैं। तो वहाँ पर दरवाज़ों को देखते हैं, वहाँ पे पेंटिंग को देखते हैं, वहाँ पे खिड़कियों को देखते हैं, वहाँ पर सबको देखते हैं और सबकी तारीफ़ करते, बोला अरे वाह कितना अच्छा है, वाह कितना अच्छा है, ये दरवाज़ा कितना अच्छा है, ये खिड़की कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा, और सारी चीज़ें। और वहीं पर सेंटर में एक खिला होता है जो सारी लकड़ियों को क्या करके रखा रहता है, थामे रहता है, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये जो खिला है ना, ये सोचता है अरे यार देखो ये सबको देख रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में तो कोई बोल नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा। तो वो धीरे धीरे सोचता है अरे मेरा तो यहाँ रहना ही क्या बेकार है, मैं बेकार ही यहाँ पर अटका हुआ। और वो धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ता है और रोज़ उसके मन में एक ही चीज़ आती है, बोला अब तो मैं बेकार हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो बेकार हूँ, बेकार हूँ, मेरा कोई काम का नहीं, कोई मेरे को पूछ भी नहीं, कोई देख भी नहीं। हो सकता है दुनिया आपको ना देखे, दुनिया आपको ना देखे, लेकिन आप वो जड़ हो सकती है जो सब चीज़ों को थामे। और क्या हुआ कि उसने अपनी पकड़ छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया तो धीरे धीरे वो सारा चर्च का जो बिल्डिंग था वो सब कुछ, सारी लकड़ियाँ खुलने लगी और धीरे धीरे सारा चर्च क्या हो गया, गिर के ये हो गया। आप महत्वपूर्ण हैं, आपको परमेश्वर ने एक खास जगह पे रखा है। शायद आपकी आज तुरंत बहुत ये ना हो, एकदम पॉपुलैरिटी ना हो, लोग पहचानने ना लगे, लेकिन आप खास हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, और एक समय आएगा जब आपको भी परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आपको और मुझे क्या करना है, अपने आप को ध्यान देना कि नहीं परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर अपने वादों को मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा। कोई भी शत्रु आपको हरा नहीं सकता। एक घटना ऐसी है कि एक बार एक आदमी अपना बिजनेस में ये हो गया, उसको लॉस हो गया, 17-18 लाख का लॉस हो गया, और वो बहुत निराश हो गया। और घर से भी उसके लोग सब छोड़ छाड़ के चले गए क्योंकि वो कर्जे में आ गया, लोग उसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए और ये करने के लिए। वो बहुत निराश हो गया। तो उसने सोचा, बोला अब मैं सुसाइड कर लूँगा। तो वो सुसाइड करने के लिए क्या देखता है कि उसके गाँव में बिजली का टावर है ना, ये बड़े बड़े टावर होते हैं। तो बोला यही एक जगह है जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सुसाइड कर सकता हूँ। तो उसने हिम्मत किया कि मैं इसके ऊपर चढ़ूँगा, क्योंकि क्या दूसरी बिल्डिंग से कूदूंगा तो शायद पैर टूटेंगे और मैं और लंगड़ा हो जाऊंगा, लोग और गाली देंगे, तो मैं सबसे ऊंचे पे चढ़ूंगा। उसने हिम्मत किया, वो धीरे धीरे वो बिजली का जो ये है टावर, जो 100 मीटर 150 मीटर बड़े बड़े होते हैं, उसके ऊपर वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। चढ़ते गया, चढ़ते गया, चढ़ते गया, चढ़ते गया, चढ़ते गया, और एकदम ऊंचे पे चढ़ गया और वहाँ से कूद गया और नीचे मर गया, उसका ख़त्म हो गया। बहुत दिनों के बाद में न्यूज़ में और इसमें सब आया, तो वहाँ पर एक राइटर गया और उसने देखा और वो सब मुआयना किया और फिर देखा, बोला अरे ये आदमी तो बहुत हिम्मत वाला था, पर अपनी हिम्मत कहाँ लगाया। आप और मैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बन सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, लेकिन हम शायद गलत जगह पे अपनी मेहनत करें। आपको परमेश्वर के साथ में बने हुए रहना है। तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे बोल नहीं सकते कि अरे मेरे को क्या करें, मेरे को तो कोई वो नहीं। देखिए, अगर आप यीशु पे विश्वास करते, परमेश्वर पे विश्वास करते, तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी क्या करेगा, घबराएगा। अब मुझे फ़ोन करके मत बोलना हमको डर लग रहा है, हमको प्रॉब्लम, हमको तो, अरे प्रभु ने कहा है, ये वचन को घर पे लेके जाओ, बोला प्रभु तूने कहा है। देखो यहाँ पर अबीमेलेक ने उसके साथ गलत करने गया, रात को परमेश्वर ने बोला तेरा गेम बजा दूंगा, छोड़ दे। आपको परमेश्वर आशीष देगा और आपके शत्रुओं को भी क्या करेगा,
डरा देगा। कोई भी चीज़ है ना, कई बार होता है ना, कई जगह पे अपन काम करते हैं तो जो काम वाला होता है ना वो बहुत घबराता है। मेरे को भी कभी कभी घबराहट होती है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि नहीं मैं उसका बच्चा हूँ, तो परमेश्वर उनको घबराता है। किसको घबराता है? मेरे शत्रुओं को परमेश्वर क्या करता है? घबराता है ना। यशाया 54:17 कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। कितने भी हथियार आपके लिए बनाए जाएं, आप सब से जीत जाएंगे, कोई आपके ऊपर जीत नहीं पाएगा, है ना। एक घटना है बाइबल में, यहाँ पर याकूब है, और याकूब जो है लाबान के पास में रह रहा है, और उसकी दोनों बेटियों से उसकी शादी हुई है। अब या जो है लाबान ने देखा कि अरे वो बहुत आशीषित हो रहा है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब यहाँ पर याकूब सोचता है कि अब तो मेरे को जाना चाहिए, तो वो उसको जाके बोलता है कि भाई अभी क्या करते हैं कि मेरा टाइम हो गया, इतने साल तुम्हारी सेवा की, अब मुझे जाने दो, मैं अपने देश में जाऊँगा। लेकिन लाबान उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता है। तो वो एक चालाकी करता है, बोला एक काम करते हैं, वो डील करता है। बोला क्या करते हैं कि जितनी बकरियाँ अब पैदा होगी इस तरीके से तो वो तेरी होगी, और बाकी, क्योंकि वो मजदूरी मांग रहा है। तो याकूब तैयार हो गया कि बोला हाँ चलो ठीक है जैसा। तो वो बहुत सारी चालाकी करता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उसको आशीषित देता है। वो उसको बोलता है ऐसे कलर की बकरियां होगी तो ही तुझे मिलेगी, और परमेश्वर वो सारी बकरियों को उसके द्वारा आशीष करते चला जाता है। उसके पास बहुत होता है। तो वो यहाँ पर ऐसा वचन लिखा है उत्पत्ति 31:5 में कि अपनी पत्नियों के पास जाके बोलता है, तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नहीं अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। मतलब उनका ससुर जो पहले उससे प्यार से रह रहा था, एकदम अच्छे से बोला तू तो मेरा जमाई है, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा ये है, तू तो मेरा वो है। लेकिन क्या हो गया? क्योंकि वो बहुत आशीषित हो रहा है, तो अब उसका चेहरा जो है बदल गया। अब वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगा, उसके ऊपर ऐसा देखने लगा कि अब हो सकता है आपके आशीष के कारण आपके बहुत सारे रिश्तेदार आपके साथ में जलने लग जाएं, हो सकता है आपके ऊपर गुस्सा हो जाए, सब कुछ है। लेकिन याकूब ये भी कहता है कि मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ है। कितने लोग आपसे जले, कितने लोग आपको तंग करे, कितने लोग आपको सताए, कितने लोग आपके साथ छीन ले, कितने लोग आपका सब लेके जलाए जाए, लेकिन याद रखिए आपका परमेश्वर आपके साथ में है। कितने भी लोग आपके साथ कुछ भी करे तो भी परमेश्वर आपके संग रहेगा, और उसका वादा है कि वो आपको क्या करेगा? आशीष देते चला जाएगा। अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक ने छीन लिया, लेकिन परमेश्वर उसके संग रहा, और परमेश्वर उसके शत्रु के पास जाके कहता है तेरा गेम बजा दूंगा, छोड़ दे उसकी पत्नी को, और वो घबरा के सारी चीज़ों को छोड़ देता। आप कहीं पर भी फंसो, मैं आज आपके ऊपर घोषित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको लेके जाएगा। आपके ऊपर पूरी दुनिया का मुख खराब हो जाए, पूरी दुनिया आपके साथ में कड़वे मुंह से देखे, लेकिन परमेश्वर वो कहता है कि तेरे पिता का तो मुंह मेरे ऊपर पहले जैसा नहीं है, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ में। और चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर आपके शत्रुओं के द्वारा आपको आशीष दिलाता है ना। 20:14 में लिखा है, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे दे दिया। तो आपके शत्रुओं से, है ना, यहाँ पर तो ये उसकी पत्नी को ही ये करने वाला था, सब सारी चीज़ें उसका लेने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा, उसके शत्रुओं के द्वारा क्या कर दिया? आशीष दे दिया। मिस्रियों के समय में इजराइल जब उनकी गुलामी में थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुलामी की, 430 साल तक के वो लोग गुलामी में रहे, लेकिन जब वो निकल रहे थे तो आखिरी पलों में ऐसा हुआ कि उन्होंने, परमेश्वर ने उन औरतों को, मिस्री औरतों को इतना ये कर दिया कि सारी इजरायली औरतों ने उनसे जेवर, धन दौलत मांगा, और उन्होंने भर भर के उनको दे दिया। शत्रुओं के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? इनको आशीष दिया। और यहाँ पर भी वैसे कि अब्राहम को अबीमेलेक के द्वारा आशीष देके वो किया। आपको भी जो आपकी हानि के लिए होगा, जो आपको हानि पहुँचाना चाहेंगे, जो आपको नष्ट करना चाहेंगे, परमेश्वर उनके द्वारा आपको क्या करेगा? आशीष देगा। परमेश्वर उनके द्वारा आपको फलवंत करेगा, और परमेश्वर उनके द्वारा आपको इतना भरपूरी से आशीष देगा कि आप सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, ये लोग तो मेरी हानि करने वाले थे, ये लोग तो मुझे नष्ट करने वाले थे। उनके द्वारा आशीष देता हुआ चला जाएगा। तो 4 बातें हमने यहाँ से देखी। पहली जो है
कि हमारे अविश्वास के बाद भी परमेश्वर विश्वासु बना रहता है। आप और मैं ऊपर नीचे, आप और हम ऊपर नीचे करते ही रहते हैं, लेकिन परमेश्वर वैसा का वैसे ही विश्वासु बना रहता है। फिर हमारे पापी स्वभाव के बाद भी परमेश्वर हम पर दया बनाए रखता है। हमारा कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर की दया है। मेरी और आपकी ताकत से कुछ नहीं हो रहा, पर परमेश्वर की दया है। और तीसरी बात, अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर शत्रुओं को भी डराता है। और चौथी बात कि परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपको आशीष दिलाता है। आइए प्रार्थना करते खत्म करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अब्राहम के जीवन के लिए। प्रभु, जहाँ पर वो गलतियों में था, मुश्किलों में था, आप लेकिन उसकी मुश्किलों में आप उसके साथ में रहे। प्रभु, आपने उसके पापी स्वभाव के तरीके से उसके साथ में व्यवहार नहीं किया प्रभु। और आज भी आप हमारे पापी स्वभाव के कारण, हमारे पापी तरीकों से हमारे ऊपर व्यवहार नहीं करते, पर आप आशीष देते प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप हमारे शत्रुओं को डराते हैं, आप हमारे शत्रुओं से हमें आशीष दिलाते हैं। प्रभु, आज घोषित करते हैं, अगर कोई हमें डरा रहा है, कोई हमें तंग कर रहा है, मैं घोषित करता हूँ प्रभु, आप वहाँ से आशीष लेके आएंगे परमेश्वर। आप हमारे शत्रुओं को घबराएंगे, आप हमारी वो बातों को घबराएंगे प्रभु जिनसे हमें डर लगता है। प्रभु, यीशु के नाम से हम घोषित करते हैं, अगर आज कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में, किसी के मन में कोई शंका है, कोई बात है, यीशु मसीह आज उन सारी बातों से आज़ाद कर दीजिए प्रभु। आपकी महिमा सबके ऊपर होने दीजिए प्रभु, आपकी महिमा सबके ऊपर आने दीजिए प्रभु। आप हमारी बीमारियों को, आप हमारे कर्जों को, आप हमारी मुसीबतों को दूर कीजिए प्रभु। आपकी महिमा सबके द्वारा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।